हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस बायोलॉजी। आज हम जिससे लैब साइंस के क्वेश्चन और आंसर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप CSA नेट जीसेट या MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21। अपॉन एक्टिवेशन बाय लिगैंड बाउंड GPCR, which enzyme is directly stimulated by G-alpha S subunit to amplify the signal via second messenger production। मतलब कि जब लिगैंड GPCR से बाइंड होने के बाद G-alpha S किस सब यूनिट को एक्टिवेट करता है। इमेजिन कीजिए जो GPCR है वो एक डोरबेल है। अगर जब लिगैंड GPCR को प्रेस करता है तो अंदर G-alpha S प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और ये G-alpha S सीधा एडेनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। फिर एडेनाइल साइक्लेस ATP से CMP बनाता है और ये CMP सेल के अंदर मैसेज फैलाता है और फिर प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता है। हमारा आंसर होगा एडेनाइल साइक्लेस, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा है कि G-alpha S किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्लेवेज ऑफ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटल 4,5-bisphosphate by phospholipase C result in the generation of which two pivotal second messenger। मतलब कि जब फॉस्फोलाइपेज C PIP2 को तोड़कर क्या बनाता है। मान लीजिए जो PIP2 है एक चॉकलेट है और जो फॉस्फोलाइपेज C है उसकी मदद से वो उस चॉकलेट के 2 पीस हो जाते हैं और 2 पीस बन के क्या बनता है, एक IP3 और दूसरे पीस को हम डेक कहते हैं। जो IP3 है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गेट को खोलकर कैल्शियम रिलीज करवाता है और जो डेग है ये रिलीज हुए कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइग्लिसोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द फंक्शनल रोल ऑफ कैलमोड्यूलिन इन कैल्शियम डिपेंडेंट इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग कैस्केड। कैलमोडिन को सेल का कैल्शियम डिटेक्टर समझिए। मतलब कि जब सेल में कैल्शियम बढ़ता है तो कैलमोडिन कैल्शियम को पकड़ लेता है, फिर ये दोनों मिलकर दूसरे प्रोटीन और एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए कैलमोड्यूलिन को कैल्शियम सेंसर कहा जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे स्मोक डिटेक्ट करता है वैसे कैलमोड्यूलिन कैल्शियम डिटेक्ट करता है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, सर्व एज अ कैल्शियम सेंसर दैट एक्टिवेट डाउनस्ट्रीम टारगेट प्रोटीन्स। Question number 24. Within receptor tyrosine kinase RTKS, which specific domain mediates phosphorylation events following ligand-induced dimerization। मतलब RTK रिसेप्टर में फॉस्फोराइलेशन कौन करता है। एक RTK रिसेप्टर अकेला काम नहीं करता। जब लिगैंड आते ही 2 RTK रिसेप्टर ज्वाइन हो जाते हैं, इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को अब 2 रिसेप्टर अपने टायरोसिन काइनेस डोमेन्स को काइनेस डोमेन से एक दूसरे पर फॉस्फेट लगा देते हैं और उसके बाद सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेस डोमेन, बिकॉज जो भी हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है।
Question 25. Termination of GPCR signaling via G-alpha subunit involves which interesting molecule mechanism? मतलब कि जी अल्फा प्रोटीन सिग्नल को कैसे बंद करता है। सोचो कि जी अल्फा प्रोटीन, जो जी अल्फा प्रोटीन है, एक लाइट स्विच है। अगर हम जीटीपी लगाए तो लाइट क्या होती, ऑन होगी और सिग्नल ऑन। अगर जीडीपी हुआ तो लाइट ऑफ, मतलब सिग्नल ऑफ। जी अल्फा प्रोटीन के पास अपना जीटीपीएस एंजाइम होता है और ये जीटीपी को जीडीपी में बदल देता है। जैसे ही जीडीपी बनता है सिग्नल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जीटीपी हाइड्रोलाइज टू जीडीपी बाय इंक्रीज इन जीटीपीएस एक्टिविटी। Question number 26. In the formation in the transforming growth factor beta TGF beta signaling pathway, which transcriptional regulators are activated downstream to mediate cellular response? मतलब कि TGF बीटा सिग्नलिंग में कौन काम करता है? जो TGF बीटा है एक मैसेज भेजता है और वो मैसेज जो स्मॉर्ट प्रोटीन होता है या SMAD प्रोटीन रिसीव करता है और इस प्रोटीन उस मैसेज को सेल के न्यूक्लियस तक ले जाता है। फिर न्यूक्लियस जीन को ऑन या ऑफ करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मॉर्ट प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 27. ड्यूरिंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोजेनेसिस विच मॉर्फोजेनिक इवेंट डिलिनेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क? मतलब कि 3 जर्म लेयर्स कब बनता है? करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रुलेशन। एम्ब्रियोन की स्टार्टिंग में सिर्फ सेल होते हैं। गैस्ट्रुलेशन के टाइम एम्ब्रियो में 3 इंपॉर्टेंट लेयर बनती है। कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इन्हीं लेयर से बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. द ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स दैट डिटरमाइन सेगमेंट आइडेंटिटी इन ड्रोसोफिला प्रोसेस विच कंजर्व डीएनए मोटिव? आंसर इज ऑप्शन सी, होम्योबॉक्स डोमेन। यहाँ पे जो हॉक्स जिन डिसाइड करते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ बनेगा। ये जिन डीएनए की होम्योबॉक्स डोमेन की हेल्प से आइडेंटिटी करते हैं। होम्योबॉक्स जीन मतलब बॉडी मैप जीन। क्वेश्चन नंबर 29. द स्पेमन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर exerts its embryonic influence in amphibians primarily through? मतलब स्पेमन ऑर्गेनाइजर का मेन फंक्शन क्या है? जो ऑर्गेनाइजर है एम्ब्रियो का टीचर है। इस सेल को बताता है कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम बनाना है। ये बीएमपी सिग्नल को रोकता है और न्यूरल टिश्यू को डेवलप करता है। मतलब ब्रेन डेवलप करता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडक्शन ऑफ ड्रोसल मेसोडर्म एंड न्यूरल एक्टोडर्म बाय सिग्नलिंग इनहिबिशन। अगर हमको सिर्फ न्यूरल भी याद रहता है तो भी हम ये करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30. In the development context, competence of responding tissue is defined as? मतलब कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंस मतलब रेडी टू रिसीव सिग्नल। इतना भी याद रखोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कि एबिलिटी टू माइग्रेट, यहाँ पे माइग्रेट की बात है यानी कि ये गलत। प्रोपेंसिटी ऑफ लीनियर स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन, नो डिफ्रेंशिएशन का भी नहीं है। रिसेप्टिविटी टू इंड्यूस क्लू फ्रॉम नेबरिंग टिश्यू,
क्लू यानी कि कोई सिग्नल भेज रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी कैपेसिटी फॉर सेल साइकिल री एंट्री, यहाँ पे कोई री एंट्री नहीं हो रही है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रिसेप्टिविटी टू इंडक्टिव क्लूज फ्रॉम नेबरिंग टिश्यू। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जो जब फ़ोन ऑन है तो मैसेज रिसीव करेगा, और अगर फ़ोन ऑफ है तो मैसेज रिसीव नहीं होगा। मीन्स कॉम्पेटेंट टिश्यू मतलब फ़ोन ऑन। अगर ये इजी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ लाइफ साइंस के एमसीक्यू हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।